सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज हम सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान की अनंत लीलाओं में से और एक लीला का वर्णन करते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का नांदेड़ में निवास था। भगवान के दर्शन के लिए जो भी आता था उसमें से किसी को उनसे आकर्षण हो जाता था, अर्थात वेद हो जाता था, अथवा किसी को स्थिति का सुख प्राप्त होता था। वहाँ उसी नगर में विष्णु स्वामी नाम के एक अन्य धर्मी सन्यासी थे। उनका एक शिष्य था गोविंद स्वामी। विष्णु स्वामी ने अपने शिष्य से कहा, यहाँ एक महान पुरुष आए हुए हैं। उनके दर्शन करने के उपरांत उनसे किसी को वेद हो जाता है या तो किसी को स्थिति सुख प्राप्त हो जाती है। वह व्यक्ति प्रतिदिन अपने योग्य षट कर्मों से वंचित हो जाता है। यदि तू उसके पास जाएगा तो तेरी भी ऐसी ही स्थिति हो जाएगी, इसलिए तू उनके दर्शन करने के लिए कभी मत जाना। इस प्रकार के अपने शिष्यों को भगवान के पास नहीं आने देते थे। भगवान का उन दिनों नांदेड़ में भावतीर्थ मंदिर में निवास था। गोविंद स्वामी जब भी भावतीर्थ पर जाते तो वे भगवान के दर्शन से कतराते रहते थे, उनके सामने नहीं आते थे। प्रायः भगवान भावतीर्थ पर विद्यमान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक दिन वे उस वृक्ष से कुछ दूरी पर किसी चबूतरे की ओट में बैठे थे। गोविंद स्वामी जब वहां आए तो उन्हें भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। वे निसंकोच होकर वहां से गोदावरी नदी की ओर जाने लगे तो आगे भगवान बैठे हुए उन्हें दिखाई दिए। अचानक ही गोविंद स्वामी की दृष्टि भगवान की दृष्टि से मिल गई। उनके मन में भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। उसी आकर्षण के प्रभाव से वे भगवान के पास आ गए, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और विनम्र भाव से वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। उन्हें भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त हुआ। उसी सुख में लीन होकर वे वहां कुछ देर तक बैठे रहे। उसके बाद जब वे वहां से जाने लगे तो भगवान ने उनसे कहा, अरे गोविंद, यहाँ से तुम्हें जो कुछ भी स्थिति सुख का प्राप्त हुआ है उसके विषय में अपने गुरु विष्णु स्वामी को मत बताना। यदि वे तुमसे पूछ भी ले तो कहना कि यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। यदि तुम हमारे विषय में उनसे कोई बात करोगे तो वे फिर हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। इस बात को ध्यान में रखना, गाढ़ बांध लो। अच्छा जी कहकर वह वहाँ से चला गया। वहाँ से जब भी गोविंद स्वामी अपने गुरु विष्णु स्वामी के पास आए तो वे एक तरफ निश्चिंत होकर बैठ गए। उन्होंने स्नान भी नहीं किया, देव पूजा भी नहीं की, विष्णु स्वामी को नमस्कार भी नहीं किया। इस प्रकार वे प्रतिदिन जो भी कर्म करते थे उनमें से एक भी नहीं किया। गोविंद की ऐसी स्थिति को देखकर विष्णु स्वामी कहने लगे कि यह नष्ट हो गया, यह भ्रष्ट हो गया है, निकम्मा हो गया है, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहा है, हमें भी नमस्कार नहीं कर रहा है, देवताओं की पूजा सामग्री भी नहीं ला रहा है, इसे क्या हो गया है। ऐसा कहकर वे बहुत दुखी होने लगे। एक दिन विष्णु स्वामी सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा नरसिंह देवता आकर उन्हें दंडवत नमस्कार करने लगा है। तब विष्णु स्वामी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उत्तर में कहा, मैं नरसिंह देवता हूँ। यह सुनकर वे घबरा उठे और कहने लगे, यह क्या हो गया? आप तो हमारे पूज्य हैं, आप हमें नमस्कार क्यों कर रहे हैं? इस पर नरसिंह देवता ने कहा, तू चाहता है ना कि गोविंद प्रभु तुझे दंडवत प्रणाम करे, तो उसके बदले मैं तुम्हें दंडवत नमस्कार कर रहा हूँ। तू नहीं जानता कि गोविंद इतना महान व्यक्ति बन गया है, वह महान से भी महान हो गया है। रात की घटना से प्रभावित होकर जब विष्णु स्वामी प्रातःकाल उठे तो वे सीधे गोविंद के पास गए। तब वह स्थिति सुख में निमग्न होकर बैठा था तो वहाँ विष्णु स्वामी उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब वह लपक कर उठा और कहने लगा, यह क्या हो गया? आप मुझे इस प्रकार दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? फिर विष्णु स्वामी ने गोविंद से पूछा, आपको यह स्थिति किससे प्राप्त हुई है? गोविंद प्रभु ने उत्तर दिया, गुरुवर्य, यह स्थिति मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है। इस पर विष्णु स्वामी ने कहा, ऐसी स्थिति की विद्या हमारे पास नहीं है, तो आपको हमसे कैसे प्राप्त हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था, पर वह चुप हो गए।
फिर गोविंद स्वामी ने उन्हें वह सारी घटना सुना दी कि वहाँ की यह स्थिति सुख उन्हें सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान से प्राप्त हुई है। वे भगवान कहाँ है, हमें भी तुम उनके दर्शन करवा दो। ऐसा कहकर वे दोनों भगवान के दर्शनार्थ वहाँ से चल पड़े, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो प्रभु भक्तों, इस प्रकार हमारे सबके प्यारे, सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान की अनंत लीलाएं हैं, और आज हमने उनकी इस कथा का वाचन किया है, श्रवण किया है। तो निश्चित ही हमारे प्रभु अनन्य करुणाकार है, और उनकी शरण में रहने से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, ये निश्चित है। तो स्वीकार कीजिए मेरा दंडवत प्रणाम।